सीएम धामी ने यूसीसी को सत्र 2023-24 के लिए लागू करने की बात कही है। सामान्य नागरिक संहिता पर होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। 20 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। राज्य निर्माण आंदोलनकारियों एवं आश्रितों को आरक्षण का रास्ता साफ। उत्तराखंड की ग्रोथ रेट 2023 में जनवरी से जून 28.6% हुई है। रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना जारी। 5 से 8 सितंबर तक चलेगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में भ्रष्टाचार। नैनीताल हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। राज्य सरकार कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष। उत्तराखंड में कमजोर मानसून। चिचिलाती धूप ने बढ़ाया तापमान। 35 डिग्री सेल्सियस हुआ तापमान दर्ज। 15 सितंबर के बाद चारधाम यात्रा हो सकती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। पिछले 8 माह से संविदा पर तैनात हल्द्वानी वन प्रभाग के 5 रेंजों में तैनात कर्मचारियों को लेकर यह खबर आपको बता रहे हैं। वन कर्मी उन्हें मिलने वाले मानदेय की बाट जो रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा, इस बात को लेकर अभी कोई स्पष्ट बात ना तो उन्हें पता चली है, ना किसी सक्षम अधिकारी के पास ही इस सवाल का कोई जवाब है। आज ही जा चुके वन कर्मियों का अब सब्र टूट रहा है। तमाम वन कर्मियों ने विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द मान दिए जाने की उन्होंने बात कही है। वन कर्मियों ने कहा कि पहले ही वो वेतन विसंगति का दंश झेल रहे हैं, ऊपर से अब मानदेय भी रोक दिया गया है। इधर वन विभाग के डीएफओ बाबूलाल का कहना है कि उनके स्तर से कई बार शासन को अवगत कराया गया है, पर अभी तक अतिरिक्त बजट उन्हें जारी नहीं किया गया है। ये मामला जो है वेतन पे संबंधित मामला है और हमारे सारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई लोग जितने भी हैं, माताएं हमारी जितने भी हैं, ये लोग 8 माह से इनको वेतन नहीं दिया गया है। 8 माह कम नहीं होता है, जिससे अपने घर की परिस्थितियां, बच्चों को लिए राशन, स्कूल की फीस, खाना पानी ये देना इनको बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे सारे अधिकारी जो भी हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई ज्ञापन कितनी बार दे दिया, सीएफ साहब को दे दिया, ऑफ साहब को दे दिया, देहरादून तक का दे दिया, लेकिन तब भी कोई हमें आश्वासन नहीं मिल रहा। बोला जा रहा है कि शासन का मामला है। ये हमको यहाँ बैठे हुए मामला यही है कि सर हमको तनख्वाह नहीं मिली है 8 महीने से और हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के आए हैं। कहाँ हमारे बच्चे हैं, कहाँ हम हैं। और हमने त्यौहार भी नहीं बनाया, बिगड़ त्यौहार बनाए इधर को आगे, क्योंकि हमारे पास खर्चा नहीं था, तनख्वाह नहीं मिली है। कैसे बनाएंगे त्यौहार जब पैसा नहीं है तो क्या है। इसीलिए हम परेशान होकर यहाँ आए हैं। अब सब लोग कैसे कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ से नहीं है वहाँ से है। अब किसके पास जाए, हम यहाँ नहीं आए तो। सारे काम हम लोग करते हैं, उसके बाद भी हमें 8 महीने तक वेतन नहीं दिया जाता। 8 महीने पूरे हो चुके हैं, ये 9वां महीना आज से चालू हो चुका है। क्या करें सर, मजबूरी के कारण बैठे। ये लोग बताते कि वेतन विसंगति के कारण शायद हम लोगों का वेतन रुका हुआ है, जैसे हमारे साहब लोग बताते हैं। लेकिन वो क्यों आई है ये सर साहब लोग जाने या शासन प्रशासन जाने। हम लोग अपने स्तर से हर जगह जा चुके हैं, सभी जगह जा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई हमारी नहीं है। हम लोग जो है बहुत परेशान हो चुके हैं और हमें जो है 8 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। और ये आज की समस्या नहीं, हर 6 महीने, हर 4 महीने ये समस्याएं हमारे साथ आती रहती हैं। हम लोग दुर्गम स्थानों में, दुर्गम जंगलों में शेर और हाथियों के बीच में अपनी बिना जान की खतरा वो करे बिना हम जो है ड्यूटी करते हैं। और हमें काम करने के बाद हमें जो है वेतन के लिए हर समय भीख मांगनी पड़ती है। और हम जो है शासन प्रशासन सभी जगह हमने हाथ पांव जोड़ लिए, लेकिन हमें कहीं से भी कोई यह दिलासा नहीं मिला कि आपका वेतन मिल जाएगा। अब हमारा वेतन क्यों रुका है, कैसे रुका है, इसकी जानकारी। कितने माह से रुका है वेतन आपका? 1 सितंबर 1994 में पृथक राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों पर खटीमा में गोलीकांड हुआ था और उसमें तमाम लोग शहीद हुए थे। आंदोलनकारियों को उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर याद किया जा रहा है। वहीं नैनीताल स्थित गांधी चौक में राज्य आंदोलनकारियों द्वारा खटीमा मसूरी कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। 1 सितंबर 1994 को मुलायम सिंह की सरकार, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य था, उस वक्त उत्तराखंड आंदोलन को दमन करने के लिए खटीमा में गोलियां चलवाई थी। दूसरे दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोली कांड हुआ था, जिसमें 2 महिलाओं को गोली लगी थी। राज्य आंदोलनकारी
नारायण सिंह जंतवाल का कहना है कि वे अपने शहीदों के बलिदान को भूल नहीं सकते। जिस सपने को लेकर, उत्तराखंड के एक सपने को लेकर जो कल अच्छा उत्तराखंड बने, जिन्होंने अपना आज न्यौछावर कर दिया, उस बात के संकल्प को लेकर ये कार्यक्रम लगातार हम लोग करते रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज में सबसे बड़ी चुनौती इस क्षेत्र को विकसित करने की थी। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि राज्य बनने के बाद यहाँ मूलभूत सुविधाओं को विकसित कर और वहाँ रोजगार के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे नौजवान हैं उनके एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता को विकसित कर एक समृद्धशाली राज्य की परिकल्पना थी। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की जो दिशा है, जिन लोगों के हाथों में सत्ता है, उस दिशा से भटक गए हैं। न तो आपने रोजगार सृजन किया और जो लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, सरकार भी कहती है आप स्वरोजगार करिए। बरसों से, दशकों से लोग अपना सड़कों के किनारे अपने छोटे छोटे काम करके अपने रोटी रोजी चला रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अगली खबर हल्द्वानी के बनफूलपुरा से है। नगर निगम पार्षद के पुत्र के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज और लूटपाट की घटना देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक गौलापुर निवासी सुरेश थुआल देर रात हल्द्वानी रोड बस चौराहे से अपने घर जा रहे थे। इसी बीच 3 लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट की, गालियां दी और लूटपाट भी की, ऐसा आरोप है सुरेश का। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पार्षद लईक कुरैशी के खिलाफ, राहिल कुरैशी और अफजल आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बनभूलपुरा पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। एसपी सिटी हरबंस सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड की खबरों में एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तैयारियां जो इस समय जोर पर हैं, जोरदारी से सारी तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा बुलाई गई है और मानसून सत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण मसले रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि एक तरीके से पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि तमाम जो लोग हैं वो उनको समय की कद्र करनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो। उत्तराखंड विधानसभा का जो सत्र है 5 सितंबर से देहरादून में शुरू हो रहा है। सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं। खबर ये भी है कि उत्तराखंड शायद देश का पहला राज्य होगा जो विधानसभा में यूसीसी लाएगा। इस बार पूरी संभावना है कि वो यूसीसी उत्तराखंड में पेश कर दिया जाए। समय पे आना चाहिए, सबका अपने अपने समय का वैल्यू होता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि कुछ अधिकारी लेट पहुँचे या शायद अभी तक पहुँचे ही नहीं है, मुझे नहीं ज्ञात, पर इस पर मैं जानकारी लूँ। अगली खबर कालागढ़ से है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के साथ ही हजारों पेड़ों के अवैध कटान और अवैध निर्माण के मामले सामने आए हैं। जनता चाहती है कि इन सब प्रकरण की सीबीआई जांच हो। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान हुए इस भ्रष्टाचार को लेकर साफ तौर पर लोग ये कह रहे हैं और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वन विभाग का जो इसमें टोटल जो अधिकारी शामिल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मंत्री रहते हरक सिंह रावत पर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं और हाल में ही 2-3 दिन पहले उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। दूसरी ओर इस मामले में भाजपा नेताओं का भी कहना है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या हरक सिंह के खिलाफ भी होनी चाहिए और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी होनी चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचार करा है, जो भी उन्होंने गलत करा है, तो ये सुन लो कि जनता की गाड़ी कमाई की लूट का हिस्सा है और इस पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसमें ये नहीं कि कांग्रेस भाजपा ये कोई किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कानून है, कानून अपना काम करता है। जब आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होगी, स्वाभाविक है। जांच में साफ हो जाएगा कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। पौड़ी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आशीष चौहान ने राजस्व विभाग, नगर निकाय के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इसमें सरकारी भूमि का लेखा जोखा सुरक्षित रखने और
भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को क्षतिग्रस्त पोलिंग स्टेशन की रिपोर्ट भी तत्काल देने के निर्देश दिए। के द्वारा ये निर्देशित किया गया कि जो हमारे राजस्व अभिलेख हैं उनको इम्प्रूव करते हुए जो म्यूटेशन के प्रोसेस हैं या कहीं पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं आम जनमानस को भी और रेवेन्यू रिकॉर्ड अनसिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन होते हैं, तो उस सबको प्योरीफाई करवाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर की तरफ से निर्देशित किया गया। इस क्रम में फील्ड स्तर पे भी वेरिफिकेशन होगा, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं या गवर्नमेंट की लैंड है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिमार्केट किया जाएगा। साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी जो इम्प्रूवमेंट की कोशिश है वो की जाएगी। अगली खबर, लश्कर के मुंडाखेड़ा कला गांव में ढोल बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया, मारपीट की। मारपीट के दौरान जानी धीमान नाम के एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। मारपीट के चलते मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें धारा 325 भी हम लोगों द्वारा लगाई गई थी, परंतु उसके बाद जो पीड़ित पक्ष था जॉनी नाम का, वो हॉस्पिटल में एडमिट था एम्स में, परंतु कल जो है उस जॉनी धीमान की एम्स में उपचार के चलते मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के चलते उसके बाद धारा तरमीम करके 302 में लगाई गई और जो इसमें अभियुक्त पक्ष था उसकी गिरफ्तारी करके आज माननीय न्यायालय में उसका रिमांड लिया जा रहा है। उत्तराखंड में वामपंथी नेता इंद्रेश मैखुरी ने बागेश्वर उपचुनाव में जनता से भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील की है। स्थानीय होटल में एक आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंद्रेश मैखुरी ने बागेश्वर प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया और उन्होंने सभी वामपंथी पार्टियों को एकजुट होकर एक साथ कांग्रेस के पक्ष में या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट देने की अपील की। इस चुनाव में जो हम देख रहे हैं, जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो हमारा ये कहना है कि इस समय इस देश के भीतर लोकतंत्र पर, संविधान पर एक गंभीर खतरा है और इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आवश्यक है कि भाजपा को शिकस्त दी जाए। इसलिए हमारा ये अपील है बागेश्वर की जनता से भी कि देश में लोकतंत्र के हक में, संविधान के हक में, न्याय के हक में जो भाजपा को शिकस्त दे, भाजपा को हराए, उस प्रत्याशी को वोट दें। बागेश्वर में जो उपचुनाव चल रहा है, उस उपचुनाव की प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि बागेश्वर का जो ज़िला प्रशासन है, जो ज़िले की ज़िलाधिकारी हैं अनुराधा पाल जी और उनके अधीनस्थ जो भी लोग हैं, वो एक तरह से सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव में प्रसार प्रचार अंतिम दौर में है। कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के गणेश जोशी ने मंडल डेसरा स्थित पार्टी कार्यालय में पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि 6000 पूर्व सैनिक बागेश्वर विधानसभा में हैं। सैनिक परिवारों से भाजपा के पक्ष में उन्होंने वोट देने की अपील की। मुकाबला एक तरफा है, सवाल जीत के मार्जिन को बढ़ाने का है। मैं अभी बाजार में कई लोगों से मिला और आज यहाँ के पूर्व सैनिक संगठनों के जो प्रमुख लोग आज यहाँ पर आए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। आज लगभग 6000 के लगभग पूर्व सैनिक यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और एवरेज एक परिवार का अगर मत लगाएं तो 4 या 5 वोट होता है। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलाया है कि एक एक मत बहन पार्वती दास के पक्ष में जाएगा। उन चंदन दा को श्रद्धांजलि अपना वोट डालकर वो देंगे, ऐसा मेरे सैनिक भाइयों ने मुझे विश्वास दिलाया है। उत्तराखंड की खबरों में एक और ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जोशीमठ में हो रहे लगातार भू धसाव को लेकर पीसी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट की सरकार ने जो पूर्व आदेश उन्होंने सरकार को दिया था, खंडपीठ ने उनको गंभीरता से नहीं लेने पर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि मुकर्रर की गई है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देश दिए थे और उसके बाद अभी तक कोई इस पर जो जिस तरीके की गंभीरता सरकार को दिखाई जानी थी वो अभी तक नहीं दिखी है। आज हमारी जनहित याचिका लिस्टेड थी। ये जनहित याचिका पीसी तिवारी जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने फाइल करी थी। जोशीमठ में, जैसा कि सभी जानते हैं, एक बहुत
बड़े लेवल का लैंड सब्सिडेंस हो रहा है। हमने इसमें एक इंटरमीडिएट एप्लीकेशन फाइल करी थी, जिसमें 12 जनवरी 2023 को कोर्ट ने एक आदेश पास करा था कि जिसमें स्टे होगा कंस्ट्रक्शन में अक्रॉस जोशीमठ। वही उसी में फर्दर बहस हो रही थी, तो एनटीपीसी ने अपने साइड से कुछ एफिडेविट्स दाखिल करे थे, जिसमें एनटीपीसी का ये कहना है कि ये जो स्टे इन कंस्ट्रक्शन है इसको हटा दिया जाए। एनटीपीसी आज की एप्लीकेशंस के थ्रू ये कहना चाहती है कि उसको ब्लास्टिंग तक की परमिशन दे दी जाए, जिसको हमने कोर्ट में बिल्कुल अपोज किया। हमने बोला कि हमने कोर्ट को बताया कि आज तक भी जो कोर्ट का 12 जनवरी का ऑर्डर है, जिसमें कोर्ट ने बोला है कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, सरकार ने आज तक उसकी कंप्लाइंस नहीं करी है। तो यह सुन के कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी जो है स्टेट की, उनको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में इन पर्सन अपीयरेंस के लिए बुलाया है। साथ साथ कोर्ट ने हमें हमारे ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए कहा है, और कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है, जो कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर से परमिशंस दी थी एक सेट ऑफ वर्क्स के लिए, वो केवल उतने के लिए थी और कोई काम अभी वहाँ पे नहीं हो सकता है। तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर समस्या है, और इसको लेकर कोर्ट ने, और जो याचिकाकर्ता हैं चिपको आंदोलन से जुड़े रहे हैं पीसी तिवारी, उन्होंने गंभीर चिंता जताई और कोर्ट से अनुरोध किया कि सरकार को ये कहा जाए कि वो जरा इस मसले को गंभीरता से लें। भूदसाव का मामला है, और हिमाचल प्रदेश में लगातार जो स्थितियां हैं, उत्तराखंड में जो स्थितियां हैं, उसको लेकर सरकार को बहुत गंभीर हो जाना चाहिए। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां ऑपरेशन प्रहार के तहत संगीन मुकदमों की एसएसपी पौड़ी स्वता चौबे ने समीक्षा की है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एसएसपी चौबे ने कहा कि कोटद्वार सर्किल में संगीन अपराधों की समीक्षा के दौरान बहुत सारे मामले उन्हें नज़र आए हैं, जिस पर उन्होंने जो उनके अधिकारी हैं उनको निश्चित तौर पर यह कहा है कि वो समय से विवेचनाएं पूरी करें, जिससे कि वास्तव में चार्जशीट लग सके और न्याय मिल सके। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में भी तत्परता बरतने के निर्देश एसएसपी ने दिए हैं। में जितने मुकदमे पंजीकृत हैं कोटद्वार सर्किल में, आज उनकी समीक्षा की गई थी, और ये 17 ऐसे हेड हैं जिसमें जो भी अभियोग पंजीकृत हैं, स्पेशली भूमाफिया जो हैं उनके खिलाफ, या जो फर्जी ज़मीनों के धंधे में संलिप्त हैं, नकल माफिया हैं, किट्टी और फर्जी पॉन्जी स्कीम्स जो चलती हैं उनके तहत हत्या, चोरी के अभियोग, तो इनके खिलाफ जो अभियोग पंजीकृत है, इसमें आज समीक्षा बैठक की गई और इसमें कार्रवाई जो है संतोषजनक पाई गई। जो सावन मास की समाप्ति के बाद धर्म नगरी हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध बिलेश्वर महादेव मंदिर में देश की उन्नति और समृद्धि के लिए हवन पूजन किया गया और आहुतियां दी गई। इसमें बड़ी संख्या में साधु संतों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में बुलाए गए विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पास कराए जाने की जो खबरें आ रही हैं, उसको लेकर भी साधु संतों ने सहमति जताई और कहा कि इससे देश की तरक्की होगी और उत्थान होगा। जो नाहक पैसा खर्च होता है अलग अलग चुनाव कराने में, उसमें दिक्कतें जो आती हैं वो नहीं आएंगी। देश का जो अर्थ है वो बचेगा, अर्थतंत्र सुधरेगा और एक शुचिता भी आएगी। पुरुषोत्तम मास और श्रावण मास यहाँ भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है, और रुद्राभिषेक के बाद ये जो है हवन किया गया आज भगवान शंकर का, विश्व शांति के लिए किया गया। भारत तरक्की करे, जिस तरीके से भारत का नाम ऊंचा होते जा रहा है, ये सभी संतों के द्वारा आज प्रार्थनाएं की गई है। जो भी अनुष्ठान भारतवर्ष के कार्यक्रम जो चल रहे हैं वो सभी संपूर्ण हो, और सभी संतों का यही आशीर्वाद रहेगा। जो भारत के उत्थान का कार्य करे, उन सबको संतों का आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा और मिलता रहेगा। गुरुजी, जो देश के हित के लिए जो भी कार्य, जो भी कदम उठाते हैं, अगर देश का उसमें कल्याण होता है तो हम समझते हैं हम सभी का उसमें योगदान रहेगा। लेकिन अगर देश के विरोध या देश के अहित में होता है तो हम उसका विरोध पूरा जोर शोर से करें। देखिए, भारतवर्ष में जिस तरह की गरीबी है, तो जो पैसा ये व्यर्थ में गंवाते हैं, इसको इन गरीबों में बांटना चाहिए और ऐसा ही इसका अनुसरण करना चाहिए। साधु संत भी राजनीतिक बातों में आजकल रुचि ले रहे हैं। स्वामी जी भी कुछ ऐसा ही फरमा रहे थे। अगली खबर रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के हद्दीपुर की है, जहां दो पक्षों में विवाद के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी, गाली गलौज और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। झगड़े की हुआ था और इसमें जैसे ही ये प्रकरण संज्ञान में आया, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गांव में अभी शांति है और
स्थिति सामान्य है। एहतियातन लगातार सतर्क दृष्टि बनाए हुए है ताकि किसी तरह की कोई अन्य अप्रिय घटना घटित न होने पाए। दोनों पक्षों से मुकदमे दर्ज किए गए। उत्तराखंड की बुलेटिन में इतना ही। आगे हमारा खास कार्यक्रम मंथन देखिए मेरे साथ। नमस्कार।